महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस ने एक बार फिर भारत में दस्तक दे दी है। कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में ओमिक्रॉन के बाद नए वेरिएंट से लोग संक्रमित हो रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो नया वेरिएंट BF7 पहले से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना वायरस की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कोरोना का प्रकोप बढ़ा तो एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ चलने लगे। हालांकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचने के लिए पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी। कोरोना से बचने के लिए सबको मास्क लगाने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की हिदायत दी है। जरा सी लापरवाही आपके परिवार और शुभचिंतकों को खतरे में डाल सकती है। आपको बता दें कि साल 2020 में चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में ऐसा कहर बरपाया था कि पूरी दुनिया थम सी गई थी। कोरोना की चपेट में आने से जहां करोड़ों लोग संक्रमित हुए थे, वहीं बड़ी संख्या में लोगों की मौतें भी हुई थी। कोरोना वायरस की वजह से न सिर्फ सड़क यातायात बंद हो गया था, हवाई सेवाएं भी रोक दी गई थी। छोटे बड़े बाजारों के साथ तमाम फैक्ट्री कारखानों में ताले लटक गए थे, जिसके चलते घरों से कोसों दूर फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर सड़कों पर आ गए। आलम यह था कि कोरोना के डर से बेबस मजदूर पैदल ही घर को निकल पड़े थे। इस दौरान मजदूरों ने न सिर्फ पुलिस की लाठियां खाई, बल्कि कई मजदूरों ने भूखे प्यासे तड़प तड़प कर सड़क पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं गांव से लेकर शहर तक हर कोई अपने घरों में कैद होने को मजबूर था। ऐसे में अगर खुले थे तो अस्पताल और शमशान। अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था तो शमशान और कब्रिस्तानों में कोरोना से मरने वाले शवों की लंबी लंबी कतारें लगी थी। अपने ही अपनों का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। पिछले 3 सालों में कोरोना वायरस का हंता और ओमिक्रॉन वेरिएंट में आया है, लेकिन वैक्सीन की वजह से कोई ज्यादा असर नहीं कर पाया। इससे पहले कोरोना वायरस ने न जाने कितने माओं के लाल को छीन लिया, न जाने कितने सुहागनों के सुहाग को छीना। बड़ी संख्या में बच्चों के सिर से उसके माँ बाप का साया तक छीन लिया था। बेरहम कोरोना ने पूरी दुनिया को कमरों में बंद होने के लिए मजबूर कर दिया था। अब एक बार फिर कोविड को लेकर देश में आज से यानी गुरुवार से ही पाबंदी शुरू हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी और कहा कि हम लापरवाह नहीं हो सकते, तत्काल एक्शन लेना होगा। चीन की हालत तो बेहद खराब है। पिछली बार भी हमने बाकी देशों के मुकाबले कोविड को बेहतर तरीके से हैंडल किया था। हमारे पास अनुभव है, इसलिए इस बार भी अच्छे से हैंडल कर लेंगे। हम देश में गुरुवार से ही जरूरी पाबंदियां लगाना शुरू कर रहे हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। एयरपोर्ट पर रैंडम चेकिंग भी की जाएगी। इस बार भी हम वैसे ही काम करेंगे जैसा हमने इससे पहले कोविड को हैंडल करने के लिए किया था। भारत को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन गंभीरता बेहद जरूरी है। हमें अब हर स्तर पर सतर्क रहना होगा। WHO की माने तो ये अब तक का सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट है। कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन। इसके भी कई वेरिएंट हैं, जैसे BA1, BA2, BA5। ओमिक्रॉन का एक ऐसा ही लेटेस्ट सब वेरिएंट है BA5.217, जिसे शॉर्ट में BF7 भी कहते हैं। BF7 वेरिएंट कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है, जिसका नाम है R346TI। एक्सपर्ट के मुताबिक इसी म्यूटेशन की वजह से इस वेरिएंट पर एंटीबॉडीज का कोई असर नहीं होता। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी शख्स को पहले से कोरोना हो चुका है या उसने वैक्सीन लगवाई है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। BF7 वेरिएंट इस एंटीबॉडीज को चकमा देकर शरीर में घुसने में सक्षम है, इसलिए सावधानी ही सुरक्षा। स्पेशल रिपोर्ट न्यूज़ 14 टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।